नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं। रिहा होने के बाद वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लगभग अपने हर इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जेल में उनके साथ में कैसा सलूक किया गया। वो बताते हैं कि वो हाई फीवर में पड़े रहते थे और जेल प्रशासन डॉक्टर को भी नहीं बुलाते थे। आजम खान का एक इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। उनका इंटरव्यू कपिल सिब्बल ने लिया है। इस दौरान 2-3 कहानियां आजम खान ने शेयर की हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक इन कहानियों की खूब चर्चा की जा रही है। पहली कहानी जो आजम खान ने सुनाई वो बेटे अब्दुल्ला से जुड़ी है। सपा नेता आजम खान को जेल बदले जाने के दौरान एनकाउंटर का डर सता रहा था। इसका खुलासा उन्होंने खुद कहा कि करीब रात के 3:30 बजे उन्हें सोते हुए उठाया गया। उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला के लिए जेल के बाहर अलग अलग गाड़ियां लाई गईं। मैं जेल में सुनता था कि बाहर एनकाउंटर हो रहे हैं। मैंने अब्दुल्ला को गले लगाया और कहा कि बेटे, जिंदगी रही तो मिलेंगे, नहीं तो ऊपर मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हम दोबारा मिल पाएंगे। दरअसल अक्टूबर 2023 में आजम और उनके बेटे की अचानक जेल बदल दी गई। रामपुर से आजम को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई जेल भेज दिया गया। आजम ने कहा कि जेल असल में फांसी घर जैसी थी। मैं 23 महीने बेटे अब्दुल्ला के साथ एक कोठरी में रहा जहां पर खिड़की तक नहीं थी। रात भर लाठी लेकर सांप बिच्छुओं से खुद को बचाता था। मेरी बीवी जेल में गिरी, उसकी पसली टूटी। इलाज भी वहीं हुआ। उन्हें भी चोरी और लूट के मुकदमों में फंसाया गया। मुझे, मेरी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला को 2017 में गिरफ्तार किया गया। मैं और अब्दुल्ला दोनों एक छोटी सी कोठरी में रखे गए। बीवी को महिलाओं की बैरक में भेज दिया गया। हालांकि हम तीनों एक ही जेल में थे तो थोड़ा इत्मीनान था कि हम लोग महफूज हैं, मगर सरकार ने तय किया कि अगर हम तीनों एक जगह पर रहेंगे तो मिलते रहेंगे। इसलिए फैसला लिया गया कि हमें अलग अलग जेलों में भेजा जाए। मेरी बीवी को उसी जेल पर रखा गया। मुझे और अब्दुल्ला को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। रात करीब 3:30 बजे मुझे सोते से उठाया गया। मेरे लिए अलग गाड़ी थी और अब्दुल्ला के लिए बड़ी गाड़ी थी। मैंने अधिकारियों से कहा कि बेटे के साथ मुझे भेजिए, अलग क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी और इनकी अलग जेलें हैं, रास्ते में या पहुंचकर पता चल जाएगा। उस वक्त दिल में अजीब सी घबराहट थी। जब तक ये नहीं पता चल गया कि अब्दुल्ला जिंदा है, तब तक वो रात और अगला दिन बहुत सख्त यानी कि बहुत भारी गुजरा। आजम खान ने इसके अलावा एक और कहानी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके एनकाउंटर की तैयारी की जा रही थी। कपिल सिब्बल के साथ बातचीत में साल 2008 के चर्चित छजलैट प्रकरण का जिक्र किया। आजम ने बताया कि वो किस्सा जब रास्ते में बंदूक ताने हुए पुलिस वाले एनकाउंटर की तैयारी में थे। उन्होंने बताया कि पुलिस का गलत इरादा भांपकर उन्होंने बेटे को खेत में छिपाया और खुद रोड पर बैठ गए। कपिल सिब्बल संग पॉडकास्ट में आजम ने बताया कि मुझे समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री रहे अमीर आलम खान के घर दावत वलीमा में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर जाना था। उस समय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे पजेरो गाड़ी दी हुई थी जो डार्क ग्रीन कलर की थी। मैं रामपुर से बेटे अब्दुल्ला और एक ड्राइवर को साथ लेकर चला। मैं गाड़ी में पीछे की सीट पर लेटा था। मुरादाबाद के छजलैट थाना एरिया पहुंचने पर अब्दुल्ला ने मुझे नींद से जगाया। वो उस समय बहुत छोटा था और आगे की सीट पर उचक उचक कर देख रहा था। उसने कहा कि पापा उठिए, बहुत पुलिस खड़ी है। मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ कतार से राइफल ताने हुए पुलिसकर्मी खड़े थे। बैरिकेडिंग भी ऐसी लगाई गई जिससे गाड़ी को निकलने का रास्ता ना मिल सके। सपा नेता ने बताया कि पुलिस वालों को लगा कि मैं अपने सख्त मिजाज की वजह से गाड़ी नहीं रोकूंगा और इससे उन्हें गोली चलाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मैंने गाड़ी रोक दी तो इस खान नाम का एक दरोगा राम एक रिवॉल्वर लिए मेरी तरफ आया और सीने पर रिवॉल्वर सटा दी। उसने कहा कि हमें रेडियोग्राम से एक मैसेज आया है कि रामपुर की तरफ से एक ब्लैक कलर की गाड़ी आ रही है जिसमें आतंकवादी हो सकते हैं। आजम ने बताया कि यह 2008 में जनवरी के पहले दिन की घटना है। एक दिन पहले ही 31 दिसंबर को सीआरपीएफ कैंप में आतंकियों की फायरिंग की खबर आई थी। वो बताते हैं कि मैं गाड़ी से उतर गया और पुलिस का इरादा भांपकर ड्राइवर को बोल दिया कि बच्चों को दूर ले जाकर खेत में निकल जाओ, जिससे कि अगर ये लोग गोली चलाते हैं तो बच्चा सलामत रहे। मैं वहीं फुटपाथ के किनारे सड़क पर ही बैठ गया और कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये सब हो ही रहा, तभी दोपहर में जोहर की नमाज अदा करने के लिए निकले लोग मुझे पहचान कर मेरे पास आए और धीरे धीरे वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। थोड़ी देर में मुरादाबाद के पार्टी के विधायक आए, डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मुझसे दरखास्त की कि इस इंस्पेक्टर से गलती हो गई, उसने आपको पहचाना नहीं। जब आप
अब आप चले जाइए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, गलती तो नहीं है, क्योंकि इसने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया और गाड़ी से धमकी देते हुए मुझे उतारा है। वह बोले खैर, उन्होंने निवेदन किया तो मैं आगे बढ़ गया और इस पूरे प्रकरण में लेट होने की वजह से मुजफ्फरनगर में वलीमा में जाने की बजाय मैं दिल्ली गया। वहां यूपी भवन में पहुंचकर जैसे ही टीवी ऑन की तो न्यूज चल रही थी कि आजम खान पर फला धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। इसके बाद केस चला और मेरी सदस्यता समाप्त हो गई। साल 2008 में आजम खान का काफिला मुरादाबाद हरिद्वार रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान छजलैट थाने के सामने पुलिस ने उनकी गाड़ी से हूटर उतार दिया। इस पर नाराज होकर आजम खान सड़क पर धरने पर बैठ गए और जाम लग गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि नजदीकी बिजली घर में भी तोड़फोड़ कर दी गई। इस घटना में केस दर्ज हुआ और आजम खान को अदालत में पेश होने के लिए कई बार सम्मन भेजा गया। आरोप है कि वो बार बार अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसके चलते 2020 में रामपुर के तत्कालीन गंज थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने मुरादाबाद के छजलैट थाने में आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 174A भगौड़े के तहत FIR दर्ज कराई थी।